Good evening, everyone. My name is Khushpreet Kaur. I have got All India Rank 352 in UPSC Civil Services Examination 2019. मेरी ग्रेजुएशन मैंने 2012 में पास आउट किया था. आफ्टर दैट आई गॉट सेलेक्टेड एज SBI PO और मैंने वहाँ पे 2 साल तक काम किया. मीन वाइल आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब सिविल सर्विसेज, जिसमें मेरा 2015 में सिलेक्शन हुआ एंड आई ज्वाइन देयर. मीनवाइल मैंने 2 अटेम्प्ट्स प्रीलिम्स के UPSC के दिए थे, लेकिन आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड एंड आई कुड नॉट क्लियर प्रीलिम्स एज एक्सपेक्टेड. 2016 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम्स का थोड़ा तैयारी करके दिया था. उसमें भी मेरा प्रीलिम नहीं क्लियर हो पाया था. इन 2017 आई गॉट मैरिड एंड मैंने अपना UPSC का ब्रेक ले लिया और मुझे लगा कि शायद अब मैं दोबारा UPSC नहीं दूंगी. 2019 में ड्यू टू सब सर्कमस्टांसेस आई फेल्ट कि मेरे को इस जॉब के साथ सेटल नहीं होना चाहिए, मेरे को UPSC के लिए एस्पायर करना चाहिए. तो मैंने अपना नेक्स्ट अटेम्प्ट देने का सोचा. अप्रैल 2019 में मैंने अपना सीरियसली तैयारी शुरू किया, क्योंकि मीन वाइल आई वॉज ऑल्सो वर्किंग फॉर लोकसभा इलेक्शंस में मेरा ड्यूटी था. तो उसके कारण मेरे को थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम तो था, लेकिन मैंने मीन वाइल अपना स्ट्रेटजी ये बनाया कि जितना मेरा वाइडर मैं पढ़ सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सीरीज़, जो टेस्ट के सैम्पल आंसर्स होते हैं उसके थ्रू, या जिस भी तरीके से पहले तो सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ, फिर बाकी टेस्ट सीरीज़ और टेस्ट सबसे ज़्यादा अपने अटेम्प्ट कर पाऊँ. तो इसका फ़ायदा मेरे को ये हुआ कि मैं जो क्वेश्चंस थे उनको एलिमिनेशन से अटेम्प्ट कर पाई और उनके आंसर्स भी काफ़ी हद तक मेरे करेक्ट गए. प्रीलिम्स के बाद जब मैंने मेंस का तैयारी शुरू किया, तो उस टाइम पे आई वाज टोटली फ्रेश इनटू दिस प्रिपरेशन. तो उसका मैंने थोड़ा ये निकाला कि मैंने ऑप्शनल अपना सिलेक्ट किया वो सब्जेक्ट जिसमें मेरा खुद का इंटरेस्ट था. आई एम पंजाबी लिटरेचर लवर, तो मैंने पंजाबी लिटरेचर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया, जिसका ज़्यादातर सिलेबस मैंने पहले ही थोड़ा पढ़ा हुआ था. इसका फ़ायदा मेरे को ये हुआ कि मेरे को वो टाइम था जो वो दूसरे सब्जेक्ट्स को मैं दे पाई. इसके लिए मैंने ये किया था कि जितने भी टेस्ट को टॉपर्स ने अटेम्प्ट किया था उनकी कॉपीज़ पढ़ के मेरे को थोड़ा आइडिया हो गया था कि एक मॉडल आंसर क्या होता है और उसमें क्या चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए. उस हिसाब से मैंने सिलेबस को पढ़ा और जितने शॉर्ट नोट्स मेरे से बन पाए मैंने बनाए. इसमें मेरे को आई गॉट लीव फॉर 1 month एंड सम डेज़. बाकी मेरा ऑफ़िस के साथ साथ ही तैयारी का रहा. इसमें ऑफ़िस के साथ मेरे ऑफ़िस डेज़ में 3-4 घंटे 5 घंटे निकलते थे. वीकेंड पे मैं अपना सारे का सारा बैकलॉग था जो उसको कंप्लीट करने की मैं ट्राई करती थी. इस टाइम पे भी मैं नहीं कर पाई कि ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ अटेम्प्ट करने का, लेकिन उसका मेरे को नुकसान ये हुआ कि मेरा मेंस के पेपर थे वो बड़ी मुश्किल से कंप्लीट होते रहे और एक पेपर में मेरा एक आंसर छूट भी गया. तो उसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि आंसर राइटिंग की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए कि आपकी राइटिंग स्पीड बन जाती है, तो आपको वो सोचने का टाइम मिल जाता है और आप एक अच्छा वेल कैलकुलेटेड आंसर है जो वहाँ पे दे पाते हैं. तो उसके बाद ऑप्शनल का ये था कि ऑप्शनल क्योंकि मेरा पहले ही थोड़ा मैं कंफर्टेबल थी, तो और इसकी जो चॉइस थी मेरे लिए नेचुरल थी, तो मैंने उस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी. मेरी बाकियों को भी मैं यही सोचती हूँ कि जो ऑप्शनल है वो वैसा होना चाहिए जिसमें आपकी नेचुरल इंक्लिनेशन हो, तो वो आपको एक थोड़ा एज रहता है उस चीज़ में. इंटरव्यू के लिए क्योंकि मैं मेंस के टाइम पे ऑलरेडी छुट्टी ले चुकी थी, तो उस टाइम पे मेरे को कोई छुट्टी नहीं मिली प्रिपरेशन के लिए, तो मैंने थोड़े मॉक टेस्ट वीकेंड्स पे जाके लगाए, जिसमें मेरे को थोड़ा आइडिया हुआ कि अपने थॉट्स को कैसे आपको एक्सप्रेस करना है और क्या चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में काउंट करते हैं. तो इन सब चीज़ों की वजह से आई थिंक कि ये चीज़ें थी जो मैंने की, लेकिन थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट रहा. लेकिन जो भी लोग हैं जो जॉब के साथ और बीइंग मैरिड जो लोग भी तैयारी करते हैं, उनको मेरी ये सजेशन है कि आप
मेरे लिए तो ये था कि मैंने थोड़ा लेट प्रिपेयर करना शुरू किया। अगर आप थोड़ा अर्ली प्रिपेयर करते हैं और आप डेली बेसिस पे 4 से 5 घंटे भी निकाल लेते हैं और वीकेंड्स पे आप वो सारा बैकलॉग कवर कर लेते हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है। आप एग्ज़ाम के पास जाके थोड़ा छुट्टी ले सकते हैं, उसमें आप वो चीज़ों को थॉरली रिवाइज़ कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।